अन्य धर्मों के मंदिरों में लोग काला धागा या बंधन बांधते हैं, यह मानकर कि इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कुछ जैन मंदिरों में भी श्रद्धालु इस प्रकार की प्रथा अपनाने लगे हैं। गुरुवर्य कृपा मार्गदर्शन करिए कि क्या जैन धर्म के इस प्रकार में उपाय करना उचित है? जैन दर्शन में मूर्ताओं का त्याग बताया है। सम्यक दृष्टि जो श्रावक होता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र का उपासक होता है, 3 मूर्ताओं से वह रहित होता है, 8 संकादि दोषों से रहित होता है, 6 अनायतों का वह सेवन नहीं करता है। मूर्ता का अर्थ होता है मूर्खता भरी हरकतें। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। अब आप किसी पेड़ को धागा लपेट दो, नदी में जाकर के कुछ चढ़ा दो, पत्थरों का ढेर लगा करके पूजने लगो, कोई मान्यता मान करके काला पीला धागा लगा लो, ये सब मूर्खता भरी हरकतें हैं। तो अपने आप को नकारात्मकता से बचाने के लिए ये कार्य करने की बजाय अपने मन को मजबूत बनाना सीखो। तो उस समय क्या करना चाहिए सकारात्मकता लाने के लिए? तो ऐसे पुरुषों का, महापुरुषों का, गुरुओं का आलम्बन लेना चाहिए, जिनके उपदेश को सुनकर, जिनकी दिव्य शास्त्र को सुनकर के, पढ़ कर के, उनकी वाणी का लाभ लेकर के हमारे भीतर जो है संबल का परिणाम जागृत हो जाए। यदि हमारी क्षमता इतनी नहीं है तो अपने जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति को, मित्र का आलम्बन ले जो हमसे अच्छी सोच रखता है। ये कार्य तो करना चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय है, देखो जब हम जैन आगम को देखते हैं तो विपत्ति तो हर एक के जीवन में आती है, चाहे आचार्य मानतुंग स्वामी हो, आचार्य कुमुदचंद स्वामी जी हो, अथवा धनंजय महाकवि हो। जब इनके जीवन में विपत्ति आई तो उन्होंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कार्य किया, प्रभु भक्ति का हृदय से आलम्बन लिया और उनके जीवन में चमत्कार घटित हो गए। मानतुंग आचार्य स्वामी जी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की तो चमत्कार घटित हो गया। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने जो पूर्व अवस्था में थे तो स्वयंभू स्तोत्र की रचना की तो चमत्कार घटित हो गया, उनकी पीढ़ी, उनके दुख दूर हो गए। धनंजय कवि ने प्रभु भक्ति की तो उनके जीवन में अच्छा चमत्कार घटित हुआ। विषापहार स्तोत्र लिखा, सर्प ने डसा था पुत्र को, वह विष उतर गया। तो इस समय और कुछ नहीं करना है, अच्छे से आस्था से भर करके प्रभु भक्ति करते चले जाओ। बस डूब करके प्रभु भक्ति का आलम्बन एक सब सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है। वो भक्ति पुण्य को भी बढ़ाने वाली है और मानसिक दशा को भी संभालने वाली है। भक्ति ही एकमात्र है जो हमें अच्छे से संभाल सकती है। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, एक कोई भी स्तुति अथवा कोई स्तोत्र हम अपने हृदयस्थ कंठस्थ अवश्य कर लें, जिसे पढ़ करके सुन करके हमारे परिणाम संभलते हों, तो उसका आलम्बन लेना चाहिए। अच्छे से भक्ति करें, उसी से सब कुछ होता है। इधर उधर के टोने टोटके से, मूर्ता बड़े कार्यों से कुछ भी नहीं होता है। तो इन कार्यों से अवश्य अपने आप को बचाएं।